चाहे आप पाताल में भी क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका कर्म और आपका भाग आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे और आपको वापिस आने पे मजबूर और विवश कर देंगे। प्रिय दर्शक, यदि आप सिंह राशि के जातक है तो आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, जहां एक तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बिन बादल के धन की वर्षा, तो एक तरफ सावधानी भी रहने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे पहले ही हमें कुछ न कुछ संकेत या अनुभव मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस संकेत को, उस अनुभव को परख लेते हैं, वो उन्हें राहत जरूर मिलती है और अपने जीवन में जरूर सफलता और कामयाबी पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस अनुभव को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये सच है कि ग्रहों की अशुभ दृष्टि के कारण उनकी जीवन बर्बाद हो जाते हैं। मिलने वाली सफलता उनसे दूर चले जाते हैं, जहां वो जाते हैं वहीं उनके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगने लगते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है, लेकिन सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपका जीवन सुखों के साथ बड़ी होने वाली है और ये 100% सत्य साबित होने वाला है। दोस्तों, आज आपके कुंडली के 4 घर और चारों घर में 4 ग्रह की क्या स्थिति है और कहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है और कहाँ पे कौन सी सफलता मिलेगी, कहाँ पे धन का आगमन होगा, कहाँ पे गुप्त शत्रु उत्पन्न होंगे और कहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये समय और ये वक्त और ये 2025 से 2026 का साल, ये चारों ग्रह आपके साथ में रहेंगे और आपको सफलता बना दिलाते हुए आगे बढ़ा करके ले जाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज त्यागना पड़ेगा और वो एक चीज त्याग दिए तो ये यही चारों ग्रह आपके जीवन में पूरी की पूरी सुख सुविधा सफलता ला करके दे देंगे और कार्य में आ रही बाधा, बिजनेस पर, करियर में रुकावटें को जला करके राख कर देंगे। दोस्तों, आपके 7वें घर पे राहु की दृष्टि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। पलक झपकते ही व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और पलक झपकते ही व्यक्ति को राजा से रंग बना देते हैं। वहीं प्रथम घर पे यानी केतु की दृष्टि, लोभ, मोह, सेवा, सत्कार, दया, धर्म के कारक केतु महाराज माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर ग्रहों की स्थिति पड़ती है तो 9 ग्रह में से 8 ग्रह हमारा साथ क्यों न छोड़ते, लेकिन केतु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और एकमात्र केतु ही होते हैं जो हमसे कठिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आगे तक ले जाते और हमें सफलता दिलाते हैं, हम अपने जीवन में कामयाबी की राहों पे जाते हैं। और इनकी दृष्टि आपके प्रथम घर में पड़ी हुई है, जहां मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, वैभव अपने मेहनत के दम पे आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं 12वें घर पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल पवित्र और शुद्ध होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। कुंडली के किसी भी घर पे यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि बनी हुई है और यहाँ पे यदि देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है या उनकी दृष्टि पड़ती है तो उस घर को अपनी दृष्टि डाल करके शुद्ध और पवित्र कर देता है और वहां पे खुशियों की सौगात से भर देते, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से उस घर को भर देते। और ये 12वें घर पे दृष्टि, क्योंकि 12वां जो घर होता है धन के साथ साथ विदेश यात्रा का घर होता है, विदेश से धन का आगमन का होता है, अनेक क्षेत्रों से धन आगमन का घर होता है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन समझ लीजिए कि आपके सफलता के द्वार, आपकी किस्मत के द्वार, आपके भाग्य के द्वार खुल चुके हैं और खुशियां दस्तक दे चुकी है आपके चौखट पर। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है और ज्ञान की ही वजह से हम अपने जीवन में उज्जवल भविष्य का निर्माण हम करते हैं। और ठीक उसी प्रकार शनि महाराज की दृष्टि यानी 8वें घर पे, और 8 अंक जो होता है ये शनि महाराज का प्रिय अंक माना जाता है। और 8वें घर में गुप्त शत्रु, गुप्त धन, गुप्त भूमि, गुप्त ज्ञान, गुप्त आविष्कार का घर माना जाता है। और यहाँ शनिदेव महाराज की दृष्टि बनी हुई है और शनिदेव महाराज क्या करवाते हैं, हमें से संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवाते हैं। सफलता मिलते मिलते हमें नहीं मिलती, कामयाबी के करीब पहुंचते पहुंचते शनिदेव हमें वो कामयाबी नहीं दे पाते, सफलता नहीं दे पाते, क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता है। शनिदेव हमेशा चाहते हैं कि सुई के नोक बराबर भी कमी आप में हम में न रहे, तब जाकर वो सफलता हमें दिलाते हैं। और यहाँ पे जितना आप संघर्ष, मेहनत, प्रयास करेंगे उतने ही अपने जीवन में कामयाबी की तरफ जाएंगे। गुप्त धन, गुप्त आविष्कार, गुप्त खोज, गुप्त रहस्य, गुप्त भक्ति मार्ग की तरह बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी चारों घर पे चारों ग्रह की स्थिति इस तरह से बनी हुई है
जहां से आपके सफलता मिलना तय है, आपको कामयाबी मिलना तय है। और जो दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन में चल रहे थे, चाहे भूमि रिलेटेड हो, चाहे मकान रिलेटेड हो, या कर्जे लायबिलिटी के दलदल में आप फंसे हो, उससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन 12वें घर पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण भाग दौड़ जारी रहेगी। धर्म से आपको जोड़े